वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा और अभी शाम का समय हो चुका है और हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सा बाहर घूमे आए। मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ आप देख ही सकते हैं। ये मेरे आँखों वाला चश्मा है। तो बस मैं टीचर लगती हूँ इसमें। तो हम लोग बस बाहर निकल गए। एक्चुअली मैं टीचर ही थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं टीचर लगती हूँ, मैं टीचर ही हूँ। तो बस हम लोग बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने देखा 7:15 का टाइम था और इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ मतलब हवा इतनी गर्म थी कि अभी भी लग रहा था लू चल रही है। तो बस थोड़ा सा घूमने निकल गए। और ये रहता है हम लोग डेली शाम को थोड़ा घर पे भी बोर हो जाते हैं, दिन भर घर पे अंदर ही अंदर रहो। और हमारे यहाँ लाइट भी बहुत जाती है शाम को, तो घर में भी अंधेरा रहता है। तो बस यही है कि शाम को थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं और मंदिर वंदिर हो आते हैं। और जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं, जैसे सब्जी वगैरह कुछ लाना, तो वो चीज़ें भी हम ले आते हैं रास्ते में से। तो बस हम लोग शाम को समय थोड़ा सा घूमने निकल गए। थोड़ा सोचा बाहर की हवा ले ले, लेकिन इतनी गर्म हवा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। बस ऐसे ही घूमते घूमते रात भी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। अब थोड़ी हवा में नमी तो थी पर गर्म ही लू चल रही थी रात में भी। तो फिर सोचते हैं अब चलो घर चलते हैं। घूम लिया, मंदिर भी दर्शन हो लिए थे, सूट नहीं कर पाई तो पहुंचे सब्जी मंडी। आप देख सकते हैं इतनी सारी सब्जी मंडी में सब्जियां थी, लेकिन मेरे घर में वही ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है, वही गिनी चुनी सब्जियां खिलती हैं। तो बस मैं उपाध्याय जी को बता रही थी, देखो इतनी सारी सब्जियां हैं, बताओ क्या ले लूं, क्या खाओगे। घर में गिनती के 4 लोग हैं, लेकिन सबकी डिमांड अलग है। मेरी सासू माँ तो कुछ भी खा लेती है, उन्हें कुछ भी दे दो, उनका कोई ऐसा खास वो नहीं है। बट भैया और ये उपाध्याय जी की, जो भैया खाते हैं उपाध्याय जी नहीं, जो उपाध्याय जी खाते हैं वो भैया नहीं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के सब्जी बनानी पड़ती है और अलग अलग ही मोस्टली बनानी पड़ती है। तो वही है, गर्मियों का समय हो और सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। मतलब इतनी महंगी सब्जियां, कहाँ 5 रुपए में धनिया की गिड्डी मिल जाती थी, अब एक डंगाल भी नहीं देते। तो बस मैं उपाध्याय जी से वही लड़ रही थी, बताओ क्या सब्जी ले लूँ। अरे कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। मैं कुछ भी यहाँ से ले जाऊंगी फिर तो मैं घर पे खाना नहीं है, फिर वो सब्जी बेस्ट जाती है। तो मैंने कच्चा आम ले रही थी। मैंने कहा भैया ये कच्चा आम कैसा है? बोले मैडम अच्छा आया है कच्चा आम तो बस वही है, गर्मियों में कच्चे आम का क्या है, पना वगैरह बन जाता है, तो मतलब अच्छा होता है, इससे लू वगैरह नहीं लगती। तो मैं भैया कच्चे आम देखने लगी और फिर मैंने कच्चे आम ले लिए, क्योंकि अच्छे लग रहे थे देखने में बहुत। मतलब अच्छे भैया बता रहे थे कि नहीं अच्छे आम है, अच्छे आए हैं। लेकिन अभी ये अचार वाले आम नहीं है, जब तक एक बार बारिश नहीं हो जाएगी तब तक हम आम का अचार अभी नहीं डाल सकते हैं। तो बस एक बार बारिश हो जाएगी तो फिर आम का अचार वाले भी आम आ जाएंगे। तो बस आम ले लिए और उसके बाद फिर वही तुरैया और पालक भी ली मैंने। हालांकि खाते नहीं है, पर थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा होके मैं ले लेती हूँ कि मैं तो बनाऊंगी, आपको खाना पड़ेगा। तो बस यही है, ज़बरदस्ती सब्जियां खिलानी पड़ती है मुझे इन लोगों को। तो बस सब्जी मंडी में वही इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है, गर्मी शाम के समय फ्रेश सब्जी नहीं मिलती। सुबह तो फ्रेश सब्जी मिल जाती है बट शाम को नहीं मिलती है। और सुबह सब्जी लेने उपाध्याय जी जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, तो कुछ भी ले आते हैं। तो मैं गुस्सा करती हूँ तो बोलते हैं खुद जाया करो लेने। तो मोस्टली यही होता है कि मैं सब्जी लेने खुद ही जाती हूँ। तो बस अब ये सब्जी वब्जी ले ली थी। तो उसके बाद में फिर हम लोग घर के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए। मैंने भैया से बोला कि मुझे लास्ट में पालक और दे दो। पालक बट इतनी फ्रेश नहीं थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग की सब्जी दिन भर इतनी गर्मी में बाहर रखे रहने दो तो कंडीशन अलग होती है। मैंने देखा फिर भी ये था कि हाँ ठीक ठाक ओके ओके थी। तो बस ले ली सब्जी वगैरह, क्योंकि ज़्यादा सब्जी हम लोग, वैसे तो मैं वीक बड़ी मंडी से लेती हूँ, तो वीक में पूरे वीक की सब्जी इकट्ठी ले लेती हूँ। पर रखे रखे आजकल गर्मी इतनी पड़ी, सब्जी खराब हो रही है, तो बस वही 1 दिन 2 दिन की सब्जी ले लो। क्योंकि सब्जी मंडी इतनी दूर नहीं है, तो बस ये रहता है हम लोग रोज आते तो हैं ही घूमने, पर सब्जी ले जाएंगे। बस पहुंचे हम लोग घर, और घर आते ही भैया ने सबसे पहले पानी दिया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और मतलब प्यास लग रही थी कि क्या ही बोलूँ। मैं भैया से कह रही थी भैया यार पानी दे दो। और फिर उपाध्याय जी से बहस चलने लगी, बोलने लगे आज नल नहीं आया। अब नल का क्या करें, कोई टाइम ही नहीं है पर्टिकुलर कि नल इस टाइम पे आएंगे। तो बस मैं राइस वगैरह किचन में आई, तो इन लोगों को रोटी नहीं खानी थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं राइस लगा देती हूँ। तो बस राइस वगैरह लगा रही थी और फिर मैंने सोचा कपड़े वपड़े बाद में चेंज करती हूँ, पहले राइस वगैरह लगा दूँ। जिससे सब्जी रखी हुई थी चने और आलू की,
चने आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी। बोले ये लोग कि हम लोग राइस ही खाएंगे चने आलू की सब्ज़ी से। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। रोटियां आजकल कम ही खिलती हैं, वैसे भी गर्मियों का समय है, तो बस ये लगा के राइस वगैरह लगा के फिर बाकी जो छोटे मोटे काम रहते हैं बस वही करना होता है। गृहस्थी में इतने काम होते हैं कि कुछ गिनती ही नहीं होती है। ज़रा ज़रा सी नज़र में छोटे छोटे काम आ जाते हैं। तो बस यही सब्ज़ी वगैरह निकाल के रख दूँ। सब्ज़ी धो नहीं पा रही थी बाहर, क्योंकि नल नहीं आए थे। यहाँ नल का बहुत इशू रहता है, कोई टाइमिंग नहीं है यहाँ, पानी कब आता है कब नहीं आता। तो बस डलिया में निकाल के रख दी, नल आ जाएंगे तो धो दूंगी। बाकी ये बाई बर्तन धो के रख गई थी, तो बस बर्तन जमाने थे। क्या रहता है यार, इतने मतलब एक गृहस्थ जीवन में इतने काम होते हैं, मुझे सच में कोई अंदाज़ा नहीं था मम्मी। सच में मैं हैंड्स अप मतलब अपनी माँ को, क्या सबको, जितनी भी लेडी हैं दुनिया में सबको, कि सच में लेडीज़ों के लिए बहुत काम होते हैं। जो लोग बोलते हैं कि लेडीज़ घर में करती क्या है, तो उस चीज़ का एहसास अब हो रहा है कि सच में बहुत काम होते हैं, जो कि नज़र ही नहीं आते हैं। कि मतलब इतने छोटे छोटे काम भी होते हैं जो कि हम गिनती ही नहीं करते कि अरे ये काम भी तो एक लेडीज़ ही करती है। तो बस यही रहता है, दिन भर भी कम पड़ जाए, अगर काम करने बैठो तो घर में इतने काम निकलते हैं गृहस्थी में कि वो दिन भी कम पड़ जाए। तो बस ये चावल वावल लगा दिए थे अब कान्हा जी के लिए, और दूध वगैरह निकाल के रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, शाम को मैं कान्हा जी को दूध ही पिला के सुलाती हूँ। तो बस वही रहता है, मुझे शुरू से ही आदत है। तो बस उनके लिए ग्लास में दूध निकाला, बाकी जो प्रसाद के रूप में होता है वह दूध को घर में कोई भी पी लेता है जी। मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कि कान्हा जी का जो दूध है या तो मैं मिला के रख देती हूँ। चाय वाय ज़्यादा हमारे यहाँ बनती नहीं है, पहले बनती थी बट जब दादी थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा चाय का यूज़ होता नहीं है। कोई गेस्ट आ जाए तो बात अलग है, वैसे चाय हम लोग पीते नहीं है। पर ये दूध है, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद, लला का भोग लगाने के बाद कोई भी पी सकता है। देखिए उपाध्याय जी के फ़ोन में मैच चल रहा था, और अभी मैच का टाइम है, तो भाई उनके तो मोबाइल ही नहीं छूटता है हाथों से। तो बस वो मोटर चेक कर रहे थे कि पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप एक बार चेक कर लीजिए। किचन में गर्मी इतनी हो गई थी, लग रहा था कि अगर नल आ जाए तो मैं नहा लूँ। हम लोग मतलब घूम कर भी आए थे, लेकिन हालत वही गर्मी की मारी की वही की वही। तो बस बाहर खड़ी हुई थी, देखा कि इतने में उपाध्याय जी बोल रहे कि अरे नल आ गए। मैंने कहा बढ़िया है। फिर बस नल आ गए तो उन्होंने टंकी वंकी ड्रम खाली किया और पानी भरने लगे, क्योंकि नल का कोई टाइम ही नहीं है कितनी देर के लिए आए हैं और कब चले जाएंगे, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो बस फटाफट फिर वो वीडियो शूट ना करते हुए सोचा कि पहले सबसे पहली प्रायोरिटी पानी भर ले, क्योंकि नल का कोई भरोसा नहीं। बस पानी भरने के बाद बस वही उपाध्याय जी ने बोला कि मैं ये आंगन में पानी भर गया, आंगन साफ़ कर दूँ, वरना तुम्हें दिक्कत होती है, तुम गिर जाती हो फिसल जाती हो। तो बस वो साफ़ करने लगे, तो मैंने कपड़े लेने आ गई। मैंने कहा चलो अब नहा लेते हैं, अब जब नल आ ही गए तो ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो बस फटाफट कपड़े लेकर हम पहुँचे वॉशरूम। तो बस नहा के मिलते हैं आपसे। और अब हम आ गए नहा के, देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, सच में नहा के बहुत अच्छा लगता है। बस नहाने के बाद में अब चलते हैं खाना वाना खाने, अब सब लोग खाना खाते हैं। तो बस हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बस खाना वाना खा के फ्री हो गए। अब दिन भर के टाइम से मतलब क्या सुबह से फक 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 अब टाइम मिला है, आप शक्ल देख सकते हैं, नींद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।